समाजवादी पार्टी में सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल के बीच विवादों पर अखिलेश ने पत्रकारों की चुटकी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि मीडिया उनके बीच झगड़ा कराना चाहता है। हालांकि ये बात अखिलेश ने मजाक में कहा। लखनऊ हाट का उद्घाटन करने चाचा भतीजा एक साथ पहुंचे थे। ऐसा मौका काफी दिनों बाद आया जब दोनों पब्लिकली एक साथ नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यूपी दौरे का अपना पहला चरण शुरू करने जा रही हैं। वो जिले में जनसंपर्क के साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। अनुप्रिया पटेल के यूपी दौरे का पहला चरण 18 सितंबर तक चलना है, जिसमें वो अलग अलग जिलों में जाकर 32 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। आगरा के कोठी मीना बाजार में बसपा सुप्रीमो मायावती रैली कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। बीएसपी ने रैली को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नाम दिया है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने बस्ती में स्वास्थ्य कर्मियों से समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 100% महिलाओं का प्रसव अस्पतालों में हो। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आशा बहुओं की तुलना किन्नर से करने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आशा बहुओं को भी किन्नरों की तरह नेटवर्क को सही जगह फैलाना चाहिए, ताकि जन्म लेने वाले बच्चों को उनके बारे में पता हो। शाहजहांपुर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर भारत का सिर नहीं झुकने देंगे, किसी भी आतंकवादी को हीरो नहीं बनने देंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश के लिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में एक प्राइवेट कंपनी के निजी हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें सवार लोग सुरक्षित हैं। जौनपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चंदौली में उफनाई गंगा ने खेतों में सैकड़ों एकड़ फसल को अपने चपेट में ले लिया है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बांदा में जबरदस्त बारिश के साथ ही केन की सहयोगी नदियों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। केन नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए काफी इंतजाम किए हैं। रायबरेली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से सई नदी उफान पर है। बाढ़ से गांव में रह रहे लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। भदोही में भारी बारिश से गंगा का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे गंगा के आसपास के इलाकों में बाढ़ के पानी ने हाहाकार मचा रखा है। सीतापुर के पिसवा इलाके में भारी बारिश से एक मस्जिद की छत गिर गई, जिसमें दबने से एक मजदूर की मौत हो गई और 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कानपुर के बिचौली गांव में भारी बारिश के चलते एक घर की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फर्रुखाबाद के इटावा बरेली हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर टेम्पो से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंबेडकर नगर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक वाहन चालक को गोली मार दी और वाहन लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल वाहन चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई में छुट्टी पर घर आए एक फौजी और उसके दोस्त ने एक नाबालिग से गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।